Hello everyone, welcome to the Sci-Fly Chemistry. In this session, we are going to discuss important examples of Mossbar spectroscopy. तो लास्ट वीडियो में हमने Mossbar spectroscopy की सारी थ्योरी डिस्कस की थी, राइट? क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग कैसे होती है, एक्चुअल प्रिंसिपल क्या होता है, अब उस सब चीज़ों को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो Mossbar के प्रॉब्लम बहुत ईजी होते हैं। जस्ट यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। You have to observe ligand environment and electronic environment. If both the environment are symmetrical, then Mossbar spectroscopy will show one line. If either of them or both are unsymmetrical, then Mossbar spectroscopy will show डबलेट यानी कि 2 लाइंस। तो चलो हम अब एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ पे देखो। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल शो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग। अब क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग तब शो की जाती है, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग तब शो की जाती है आइदर लिगैंड एनवायरमेंट इज अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट इज अनसिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। अब देखो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है। सो लिगैंड एनवायरमेंट सिमेट्रिकल कब होगा, सिमेट्रिकल कब होगा जब सारे के सारे 6 लिगैंड्स जो है वो सेम टाइप के हैं और वो जो ज्योमेट्री बनी है वो परफेक्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा है तो वो होता है सिमेट्रिकल लिगैंड एनवायरनमेंट। तो सारे लिगैंड सेम चाहिए प्लस ज्योमेट्री शुड बी परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल, देन एंड ओनली देन द लिगैंड एनवायरनमेंट इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। अब इस ML6 को यहां पे मैं लिखती हूं, सपोज इट इज ML6। सो लिगैंड एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पे सिमेट्रिकल है। अब इस सिमेट्रिकल के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, वो है क्यूबिक लिगैंड एनवायरनमेंट और स्फेरिकल, क्यूबिक और स्फेरिकल। तो ये सारे वर्ड यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब देखो अगर सपोज 5 लिगैंड एक टाइप के हैं और एक 6th लिगैंड जो है वो कोई दूसरा है, इसे हम बोलेंगे लिगैंड एनवायरनमेंट इज अनसिमेट्रिकल और नॉन क्यूबिक, और स्फेरिकल के अपोजिट होता है एक्सियल सिमेट्री। इट इज हैविंग एक्सियल सिमेट्री। तो ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, देखो K4FeCN6। यहां पे हमें देखना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन and is electronic environment symmetrical or not. So let us study this. Potassium is having +1 oxidation state. तो ये +4 हो गए, यहाँ पे -4 आ गए। So iron will have +2 oxidation state, Fe+2. 6 cyanide ligand है, the geometry is octahedral. तो अगर आप लिगैंड के बारे में देखते हो ना, लिगैंड के बारे में देखते हो तो लिगैंड एनवायरनमेंट जो है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और सारे लिगैंड सेम टाइप के हैं। सो दिस इज परफेक्टली सिमेट्रिकल लिगैंड एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। सो सी हियर इट इज Fe+2 octahedral and low spin. Why low spin? Because cyanide is a strong field ligand. तो octahedral T2G लेवल हमने ड्रॉ की, EG लेवल ड्रॉ की, low spin. So Fe+2 means it is D6. It is D6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So T2G level is symmetrically filled. EG level is also symmetrically filled because it is empty, and that is why ligand environment is also symmetrical. Electronic environment is also symmetrical. Ligand environment is also symmetrical. If both the environments are symmetrical, ligand as well as electronic, then this complex will exhibit a singlet in Mossbar spectroscopy. Singlet. अब वो singlet कैसे दिखाई जाती, कुछ ऐसे वो सिंगलेट दिखाया जाएगा, ठीक है।
So the first complex is going to exhibit singlet in Mossbar spectroscopy. समझ रहा है सबको? Let us discuss the second example. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? K3FeCN6. अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 निगेटिव चार्ज है। Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे क्योंकि साइनाइड यानी कि -1, 6 साइनाइड के -6, सो +3 - 6 इज इक्वल टू -3। अब देखो, आयरन इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगैंड एनवायरनमेंट, इट इज हैविंग ऑक्टाहेड्रल टाइप ऑफ ज्योमेट्री। अगेन it is low spin because of cyanide. So let us first discuss about ligand environment. So see, all these 6 cyanide, they are of same type. Geometry भी perfect octahedra है. So this will have a symmetrical ligand environment. अब देखो ligand environment symmetrical है, perfect octahedra है कि नहीं हमें नहीं पता है, इसलिए एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, वो पॉइंट हम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट लिखने के बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। सो Fe+3 मीन्स D5 octahedral low spin. So this is T2g orbital, this is Eg orbital, 1 2 3 4 5। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है T2g ऑर्बिटल इज अनसिमेट्रिकली फील्ड एंड दैट इज व्हाई लिगैंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट इज अनसिमेट्रिकल। अब इस अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन आइदर T2g और Eg ऑर्बिटल इज अनसिमेट्रिकली फील्ड, सो दैट ज्योमेट्री अंडरगो द डिस्टॉर्शन and this distortion is called as John-Taylor distortion, right? जिसे हम बोलते हैं JT, John-Taylor distortion. When certain complex undergo John-Taylor distortion, either T2g orbital is unsymmetrically filled or Eg orbital is unsymmetrically filled. In John-Taylor distortion, either axial ligand undergo elongation or compression, so that geometry do not remain perfect octahedral, that becomes slightly distorted octahedral. तो यहाँ पे ligand environment भी अनसिमेट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट तो अनसिमेट्रिकल है ही, वो दिख ही रहा है। तो कैसे ये दो चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये आपको समझ रहा होगा अभी, राइट ना? तो इनमें से एक चीज भी अनसिमेट्रिकल है ना, तो वहां पे मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में डबलेट ऑब्जर्व होता है। मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी शोज डबलेट यानी कि 2 लाइन। सो when the question is which of the following complex will show quadrupolar splitting, so in complex number 1 both the environments are symmetrical, so quadrupolar splitting is equal to 0. यहाँ पे electronic environment is unsymmetrical and that is why quadrupolar splitting is not equal to 0, it is non-zero. Understood? So note it down. तो चलो अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। FeCN5NO2-, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज नाइट्रोप्रोसाइड आयन। अब यहाँ पे अगर मैं Na2 लिखती हूँ, Na2, तो ये 2 निगेटिव चार्ज चले जाएंगे एंड दिस विल बी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, राइट? ओके, तो आपको ये समझ लेना है, दिस इज +2, दिस इज -2। NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इट कैरीज 1 पॉजिटिव चार्ज, 5 साइनाइड कैरीज 5 निगेटिव चार्ज, -5 +1, ये हो गए -4। अब -4 है तो यहाँ पे +2 होना चाहिए, ओवरऑल चार्ज -2 आने के लिए, तो इन सब की एडिशन आती है -2। सो दिस Fe+2, it is again present in octahedral environment and it is again low spin because 5 cyanide ions are there which are exerting a strong field, right? अब देखो यहाँ पे अगर देखते हो आप, so 5 cyanide ions है and 1 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, so ligand environment is unsymmetrical और इसे बोला जाता है एक्सियल लिगैंड एनवायरनमेंट और इसे बोला जाता है नॉन क्यूबिक लिगैंड एनवायरनमेंट।
नॉन क्यूबिक लिगैंड एनवायरनमेंट। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सपोज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और बाकी सारे साइनाइड है, सो दिस पॉइंट ग्रुप इज कमिंग टू बी C4V, राइट। द पॉइंट ग्रुप कम्स टू बी C4V, और C4V पॉइंट ग्रुप के सारे कॉम्प्लेक्सेस उनमें अनसिमेट्रिकल लिगैंड एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि एक लिगैंड अलग है, नहीं तो ये ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप आ जाता, राइट। एंड दैट इज व्हाई क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग एग्जिबिट, सिग्नल स्प्लिट हो जाता है, मतलब इस क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग क्या है, नॉन जीरो है। और कितने सिग्नल्स यहाँ पे मिलेंगे, यू विल गॉट हियर डबलेट इन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब देखो FeCO5, अभी तक हम सारे ऑक्टाहेड्रल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। FeCO5, दिस कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट विच ज्योमेट्री, दिस कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इट इज ऑफ अ लो सिमेट्री। अगर ऑक्टाहेड्रल से आप कंपेयर करते हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की सिमेट्री जो है वो कम है। तो जब भी आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये ज्योमेट्री दिखे, सो दैट ज्योमेट्री इज हैविंग नॉन क्यूबिक लिगैंड एनवायरनमेंट, नॉन क्यूबिक लिगैंड एनवायरनमेंट, और इट इज अ नॉन क्यूबिक ज्योमेट्री, इट इज नॉन क्यूबिक ज्योमेट्री बिकॉज सिंस इट इज लेस, since it is of less symmetry, since it is of less symmetry as compared to the octahedral, इसकी सिमेट्री कम है। तो जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आती है, ऑलवेज द सिग्नल विल स्प्लिट इनटू डबलेट, सो क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग इज अगेन नॉट इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट डबलेट इन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी FeCO5। अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, पॉइंट ग्रुप ऑफ FeCO5, पॉइंट ग्रुप आएगा यहाँ पे D3H, राइट, D3H। सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कार्बोनिल्स है, सो दिस इज इन अ ट्राइगोनल प्लेन। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर से एक्सिस पास करते हो, सो C3, एक आपको C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी अगर आप ऊपर से एक्सिस पास कर रहे हो। अगर आप यहां से एक्सिस पास कर सकते हो, यहां से, राइट, सो मॉलिक्यूल कैन बी रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री से अगर रोटेट होता है तो वहां आपको C2 मिल जाएंगे। अगर आप वैसे ही अब यहां से पास किए हैं तो यहां से पास कर सकते हो, यहां से पास कर सकते हो। सो 3 कार्बोनिल के बीच में से अगर आप 3 कार्बोनिल के बीच में से अगर आप एक्सिस पास करते हो तो आपको 3 C2 मिलेंगे, 3 C2 मिलेंगे। सो C3 इज प्रेजेंट, 3 C2s आर प्रेजेंट, और हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करते हो इस ट्राइगोनल से, सो सिग्मा H भी मिलेगा, राइट, सिग्मा H भी मिलेगा। सो इट इज हैविंग द पॉइंट ग्रुप D3H, पॉइंट ग्रुप इज D3H, ठीक है, ओके, सो नोट इट डाउन। So let us solve these next examples. So observe the first example, Fe3CO12, Fe3CO12. So this is trinuclear complex of iron. इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो आप आगे जाके ये सीखोगे और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आप ये सब सीखोगे कि इस टाइप के आयरन के कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। Fe3, so there are 3 iron centers, 1 2 and 3. So first of all, join these iron centers. Now there are 12 carbonyl. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. These are 12 carbonyl. तो ये किस तरह से अरेंज हुए हैं आप देख सकते हो। Now tell me, how many types of iron centers are present? So this iron center is attached to 4 carbonyl and 2 iron. So इसका टाइप हो गया टाइप 1. This iron center is attached to 3 carbonyl here, bridging 2 carbonyl and 2 iron. तो इसका टाइप हो गया 2. इन दोनों का टाइप सेम आने वाला है, राइट। सो वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ आयरन सेंटर। अब ये देखना है कि उन आयरन सेंटर का लिगैंड फील्ड सिमेट्रिकल है
इलेक्ट्रॉनिक फील्ड सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो देखते ही आपको पता चलेगा कोई भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस आयरन इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस आयरन 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो कोई भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, राइट। यस और नो? यस। सो whenever the ligand field is not perfectly octahedral, then the signal always split into doublet। तो इसका सिग्नल जो है वो भी डबलेट में स्प्लिट होगा। दिस सिग्नल ड्यू टू दिस आयरन वी विल गेट वन डबलेट एंड ड्यू टू दीज टू आयरन वी विल गेट अनदर डबलेट। तो देखो, सो दो डबलेट मिलने वाले हैं, ये दो सिग्नल्स और ये दो सिग्नल्स। सो टोटल लाइंस इन मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, टोटल सिग्नल्स और टोटल लाइंस इन मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इक्वल टू 4, राइट ना। ये दो लाइंस और ये दो लाइंस। अब देखो, अगर आप डबलेट ऑब्जर्व करते हो ड्यू टू आयरन 1 और डबलेट ऑब्जर्व करते हो ड्यू टू दीज टू आयरन, तो इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल विल बी इन अ रेशियो 1:2। इंटेंसिटी ऑफ टू डबलेट विल बी इन रेशियो 1:2। तो वन इंटेंसिटी अगर फर्स्ट टाइप के आयरन सेंटर की है तो ये डबल इंटेंसिटी होगी दो सेकंड टाइप के आयरन सेंटर की, क्योंकि जितने सेंटर सेम टाइप के हैं उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो सेम टाइप का टाइप 1 का एक ही आयरन है, टाइप 2 के दो आयरन है, तो इसकी इंटेंसिटी डबल होगी एज कंपेयर टू आयरन 1। समझ रहे हो? ओके। नाउ नेक्स्ट इज Fe2CO9। Fe2CO9 का स्ट्रक्चर देखो, दिस इज बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, दो आयरन है। सो यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे 3 कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे 3 कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं एंड ब्रिजिंग पोजीशन पे 3 कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व हियर दिस आयरन सेंटर एंड दिस आयरन सेंटर बोथ आर ऑफ टाइप 1, एक ही टाइप के है वो, और उनके सराउंडिंग की ज्योमेट्री परफेक्ट दिख रही है क्या आपको? नहीं, दैट इज नॉट अ perfect octahedra and that is why these two iron center ये दोनों मिलके देते हैं यहाँ पे डबलेट, दोनों मिलके डबलेट देंगे। मतलब क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग इज नॉट इक्वल टू 0। हियर ऑल्सो क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग इज नॉट इक्वल टू 0, बट इस ग्राफ में 2 लाइंस मिलेगी, इस ग्राफ में टोटल 4 लाइंस मिलेगी। अंडरस्टूड? समझ रहा है सबको? ओके, नोट इट डाउन। नाउ ऑब्जर्व दीज 2 कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे मैंने एक बायो इनऑर्गेनिक का कॉम्प्लेक्स लिया है। सो द फर्स्ट वन इज डीऑक्सीहीमेरिथ्रिन एंड दिस इज ऑक्सीहीमेरिथ्रिन। इन दोनों के मॉसबार स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो देखो ये दोनों भी थोड़े अलग एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे आयरन सेंटर है वो अगर आप देखते हो, सो 3 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ ये एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फ्रॉम हिस्टीडीन है, राइट। बट मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी इन दोनों आयरन सेंटर को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं करती है। सो मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन नॉट डिटेक्ट द 2 टाइप्स ऑफ आयरन सेंटर इन केस ऑफ डीऑक्सीहीमेरिथ्रिन एंड दैट इज व्हाई ओनली 1 टाइप ऑफ आयरन सेंटर इज प्रेजेंट इन डीऑक्सीहीमेरिथ्रिन। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं? मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के, ठीक है ना। अगर आपको जनरल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयरन सेंटर्स आर देयर इन डीऑक्सीहीमेरिथ्रिन, तो वहां पे 2 आंसर होगा, ठीक है। बट मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी उनको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। सो 1 आयरन सेंटर एंड यू टेल मी एनवायरमेंट जो है, लिगैंड एनवायरमेंट, वो क्यूबिक है या नॉन क्यूबिक है? यस, यहाँ पे कभी भी आपको 1 2 3 4 5 लिगैंड है तो वो नॉन क्यूबिक ही होगा। 6 लिगैंड है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा है, तब वो क्यूबिक होता है। सो द लिगैंड एनवायरमेंट इज नॉन क्यूबिक एंड ligand environment is non-cubic, ligand environment is non-cubic and one type of iron center, one type of iron center। अब इस केस में क्या मिलेगा? क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग इज नॉट इक्वल टू 0, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग वहां पे है
सिग्नल स्प्लिट होगा और कितने सिग्नल्स आपको मिलेंगे, डबलेट। सो वन सेट ऑफ डबलेट, वन सेट ऑफ डबलेट। एक सेट क्यों, क्योंकि सेम टाइप का आयरन सेंटर है इसलिए। अब यहाँ पे जैसे ही ये ऑक्सीजन अटैच होता है इस आयरन को, सो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन डिटेक्ट दीज टू टाइप्स ऑफ आयरन सेंटर, और दोनों भी आयरन सेंटर का जो लिगैंड एनवायरनमेंट है वो नॉन क्यूबिक है। सो दिस इज आल्सो हैविंग नॉन क्यूबिक लिगैंड एनवायरनमेंट, दिस इज आल्सो हैविंग नॉन क्यूबिक लिगैंड एनवायरनमेंट, राइट। सो देयर आर टू डबलेट्स। यहाँ पे भी कितने डबलेट्स मिलेंगे, दो डबलेट मिलेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के आयरन सेंटर है। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है I2Cl6, सो आयोडीन इज ऑल्सो यूजफुल इन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे अब तक हमने सारे एग्जाम्पल आयरन के देखे हैं, वैसे आयोडीन इज ऑल्सो स्टडीड अंडर द मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके लिए आयरन के रूल अप्लाई नहीं होंगे। आयरन जैसे नॉन सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट होने के बाद डबलेट में स्प्लिट होता था, सिमेट्रिकल दोनों भी एनवायरनमेंट सिमेट्रिकल होने के बाद सिंगलेट मिलता था, बट वैसी चीज यहाँ पे नहीं है। अब ये चीज तो कॉमन है कि अगर लिगैंड एंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सिमेट्रिकल है तो सिग्नल स्प्लिट ही नहीं होगा, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग ही नहीं मिलेगी और एक सिग्नल हमें मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलेगा। बट अगर लिगैंड एनवायरनमेंट अनसिमेट्रिकल है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो 4 क्लोरीन है, ये दो ब्रिजिंग है, ये दो टर्मिनल है, सो द लिगैंड एनवायरनमेंट इज नॉन क्यूबिक लिगैंड एनवायरनमेंट, सो सिग्नल इज गोइंग टू स्प्लिट, यानी कि क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग इज नॉट इक्वल टू 0, सिग्नल इज गोइंग टू स्प्लिट। इन दोनों के मिला के हमें सिग्नल्स मिलेंगे, राइट, क्योंकि ओनली वन टाइप ऑफ आयोडीन सेंटर, ओनली वन टाइप ऑफ आयोडीन सेंटर। तो कितने सेट मिलेंगे सिग्नल के, वन सेट। सो वन सेट ऑफ 8 सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड, वन सेट ऑफ 8 सिग्नल इज ऑब्जर्व। अब ये 8 सिग्नल क्यों आए, क्योंकि आयोडीन की आई वैल्यू डिफरेंट होगी, तो वो सिंगल सिग्नल स्प्लिट होने के बाद कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं, 8, जैसे आयरन के केस में 2 मिल रहे थे, ठीक है। तो इतने डीप में क्वेश्चन नहीं पूछते, आपको बस इतना पूछेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयोडीन सेंटर्स आर देयर और क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी। सो इन दिस केस क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग विल हैपन, मींस क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग इज नॉन इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही और 2 एग्जांपल हम लेते हैं, ये नोट डाउन करो। So see this example carefully. Identify the structure of I2Br2Cl4, क्योंकि ब्रोमीन के डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है, राइट। नाउ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी इट सेज दैट 2 different set of signals are present and the one iodine center is identical to that of I2Cl6। तो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करने के बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि 2 टाइप के सिग्नल के सेट मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 टाइप के आयोडीन प्रेजेंट है, मतलब बोथ दीज आयोडीन दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये एक इंफॉर्मेशन हमें मिली। दूसरी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि वन आयोडीन सेंटर इज आइडेंटिकल टू I2Cl6। तो I2Cl6 का स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको पता है, दीज आर 2 आयोडीन, 2 क्लोरीन, 3, 4, 5 and 6। सो one iodine center it is identical to that of I2Cl6। तो ये एक आयोडीन सेंटर है, राइट। अब दूसरी बात क्या है कि 4 क्लोरीन हमने यूज किए, अब बाकी है 2 ब्रोमीन, तो यहाँ पे एक आयोडीन लिखा और 2 ब्रोमीन यहाँ पे लिखे। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स 2 different set of signal। यस, दिस आयोडीन इट इज ऑफ टाइप 1, दिस आयोडीन इज ऑफ टाइप 2, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्मिनल क्लोरीन, 2 ब्रिजिंग क्लोरीन, यहाँ पे 2 ब्रिजिंग क्लोरीन है बट 2 टर्मिनल ब्रोमीन है। सो 2 टाइप्स ऑफ आयोडीन सेंटर्स आर देयर। तो इन दोनों के डिफरेंट सिग्नल के सेट मिलेंगे। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दिए रहते, सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल वो बना सकते हैं, बस आपको कितने टाइप के सेंटर है उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Now let us see these 2 examples. So the first one is IF6 plus
एंड नेक्स्ट वन इज IF6 माइनस. सो इन IF6 प्लस अगर इसकी ज्योमेट्री देखी जाए, सो आयोडीन इट इज हैविंग टोटल 7 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है. एंड 6 फ्लोरीन विल फॉर्म 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड विथ 6 आयोडीन इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ बॉन्ड पेयर का नंबर हो गया 6, लोन पेयर का नंबर है 0, स्टेरिक नंबर इज 6 एंड दैट इज व्हाई ज्योमेट्री इज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो इस आयोडीन का जो एनवायरनमेंट है, लिगैंड एनवायरनमेंट जो है वो सिमेट्रिकल है, राइट. लिगैंड एनवायरनमेंट ऑफ दिस आयोडीन इज सिमेट्रिकल, perfect octahedral, cubic geometry is there. So quadrupolar splitting will equal to 0. Only one signal is observed. One signal observed. Right. Now let us check this example. IF6 minus. So see here. IF6 minus. Iodine is having total 7 valence electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नेगेटिव चार्ज का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. अब इन 6 इलेक्ट्रॉन के साथ 6 फ्लोरीन ने 6 बॉन्ड पेयर तैयार किए. अब ये एक लोन पेयर है, 1 लोन पेयर. तो यहाँ 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 7 आ गया. स्टेरिक नंबर 7 की ज्योमेट्री क्या होती है? स्टेरिक नंबर 7 की ज्योमेट्री क्या होती है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल. पेंटागोनल बाय पिरामिडल, right, it is pentagonal bipyramidal. So iodine is present here 1 2 3 4 5. This is pentagon 1 2 3 4 5. This is 6, this is 7. अब 7th क्या है? 7th लोन पेयर है. Is it a cubic environment? No, it is non-cubic environment. This is non-cubic environment and so quadrupolar splitting will be observed. Quadrupolar splitting is not equal to 0, right. And here हम डबलेट वगैरह तो नहीं कह सकते but quadrupolar splitting is present. Okay, so note it down. अब और एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझा देती हूँ. ये जो लोन पेयर है ना, ये ज्योमेट्री फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए इस लोन पेयर को बोला जाता है स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर. तो इस लोन पेयर का नेचर अगर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है तो यह ज्योमेट्री बनाने में पार्टिसिपेट करेगी और लिगैंड सिमेट्री जो है वो नॉन क्यूबिक हो जाएगी. मगर ये लोन पेयर अगर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होती, सपोज आपको एग्जाम्पल में ऐसा दिया है द लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, तो हम इस लोन पेयर को कंसिडर ही नहीं करते. वी विल जस्ट हैव स्टेरिक नंबर 6 एंड परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्यूबिक, लिगैंड एनवायरनमेंट एंड 1 सिग्नल. तो ये हमारा आंसर आता अगर ये लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होती. ऐसा अगर आपको एग्जाम्पल में दिया है, मगर ऐसा कुछ दिया नहीं है, ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है, इसलिए क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग ऑब्जर्व की गई. ठीक है. सो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो. एंड इफ यू वांट टू टेक सेट क्रैश कोर्स और सेट टेस्ट सीरीज देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस. मैं सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो. आपको और कौन से लेक्चर के लिए फ्री वीडियोज चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.